हनुमान चालीसा दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। इसकी रचना संत तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की रचना की थी और हनुमान चालीसा भी उन्होंने ही लिखी थी। हनुमान चालीसा को चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुल 40 पद यानी लाइन्स हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा पढ़ने के कई लाभ होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ मुख्य लाभ बताऊंगा। आज के हमारे युवा लोग फालतू के गाने सुनना ज्यादा पसंद करने लगे हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि हम जो सुन रहे हैं उसका भी हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम फालतू के गाने सुनेंगे तो हमारे दिमाग में भी फालतू के विचार आएंगे, और अच्छी चीजें सुनेंगे तो विचार भी अच्छे आएंगे। विचार अच्छे आएंगे तो हम कर्म करेंगे, क्योंकि पहले व्यक्ति विचार करता है, उसके बाद कर्म करता है। इसलिए अच्छी चीजें सुनना जरूरी है, और हनुमान चालीसा तो हर दिन सुनना ही चाहिए। और आप सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए प्रेरित हों, इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जहां मैं आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के सबसे बड़े लाभ बताऊंगा। और ये लाभ मिलने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। 3 से 4 हफ्तों यानी लगभग 21 दिनों में ही आपको अपनी मानसिकता में फर्क दिखने लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। एक प्रबल इच्छा शक्ति। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी हमें मुश्किल से मुश्किल काम को पूरा करने की प्रेरणा देते हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा का ही एक पद है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, जिसका अर्थ है, हे बजरंगबली, आपका आशीर्वाद होने से मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हनुमान जी मुश्किल से मुश्किल काम करने में सक्षम हैं। जब राम जी वानर सेना के साथ सीता जी की खोज में थे और खोजते खोजते वो सभी समुद्र तट पर पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें बताया कि सीता मां को रावण अपहरण करके लंका ले गया है। जटायु श्री राम के बड़े भक्त थे। उन्होंने सीता मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन युद्ध के दौरान रावण ने उनके पंख काट दिए और जटायु ने श्री राम की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। तब यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीता मां रावण के पास ही हैं, किसी को तो समुद्र पार करके लंका जाना ही था, लेकिन कार्य बड़ा कठिन था, क्योंकि समुद्र तट से लंका की दूरी करीब 100 योजन थी। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को इस कार्य के लिए चुना। उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाईं और लंका जाने को कहा, और हनुमान जी राम का नाम लेकर निकल पड़े। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, कई राक्षस मिले, लेकिन हनुमान जी अपने बल और बुद्धि का प्रयोग करते हुए सब समस्याओं से निपटकर आगे बढ़ते गए। लंका पहुंचे। चाहते तो रावण को अकेले ही खत्म कर सकते थे और सीता मां को वहां से ले जा सकते थे, लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं थी। इसलिए सूक्ष्म रूप धारण करके सीता मां की खोज शुरू की और अशोक वाटिका तक पहुंच गए। सीता मां को श्री राम की अंगूठी प्रदान की और सीता मां को यह आश्वासन दिया कि प्रभु श्री राम आपको दुष्ट रावण से वापस लेने आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी के ये गुण आपके अंदर आएंगे, और हनुमान जी का ये सबसे बड़ा गुण यही है कि वो मुश्किल कामों को भी आसानी से कर सकते हैं। इसका एक और उदाहरण आप जानते होंगे, जब मेघनाथ ने प्रहार किया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और राम जी बहुत परेशान हो गए। मालूम हुआ कि लक्ष्मण जी का जीवन अब सिर्फ संजीवनी बूटी ही बचा सकती है। तो यह भी एक मुश्किल काम था, क्योंकि संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर ही मिल सकती थी, जो लंका से बहुत दूर था, और सुबह होने से पहले संजीवनी बूटी किसी हाल में लानी थी, वरना लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़ जाते। और इसलिए श्री राम ने इस काम के लिए भी हनुमान जी को चुना। हनुमान जी बिजली की रफ्तार से द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि संजीवनी बूटी है कौन। इसलिए वो द्रोणागिरी पर्वत का एक पूरा हिस्सा ही उखाड़ कर ले आए। लाए सजीवन लखन जिलाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। तो यदि आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और आप मुश्किल से मुश्किल काम में सामर्थ्य के साथ पूरा कर सकेंगे। दूसरा,
बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति। हनुमान जी बल, बुद्धि और सभी प्रकार के विद्याओं में गुणी हैं। अगर आप निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको बल, बुद्धि और विद्या ये तीनों ही प्राप्त होने लग जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पहलवान लोग होते हैं वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, और आपने अखाड़े में या जहां भी वो व्यायाम करते हैं वहां हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को देखा होगा, क्योंकि हनुमान जी के स्मरण मात्र से हमें मुश्किल काम करने की शक्ति मिलती है, व्यायाम करने की ऊर्जा मिलती है। तो यदि आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करेंगे तो आप सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे और आपको बल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी हनुमान चालीसा का प्रतिदिन जाप करना चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी एकाग्रता और इच्छा शक्ति बढ़ेगी और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। हनुमान जी स्वयं अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं, ज्ञानी हैं। उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु माना था और उनसे 9 विद्याएं सीखी थीं। तो विद्यार्थी जीवन में हनुमान जी की भक्ति करने से बहुत लाभ मिलता है, पढ़ाई में मन लगता है और शरीर और मन दोनों बलवान बनते हैं। तीसरा, आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप करेंगे तो आपके मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहेगा। आप सदैव विनम्र रहेंगे, क्योंकि विनम्र रहना हनुमान जी का ही गुण है। हनुमान जी बचपन से नटखट थे और बचपन में ही वो ऋषि मुनियों के साथ खेल खेला करते थे। एक बार ऋषि मतंग उनके इस खेल से क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि जा, तो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएगा, और जब तक तुझे तेरी सारी शक्तियों को कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक तुझे याद नहीं आएंगी। तो हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए, और जब लंका जाने का समय आया सीता मां की खोज के लिए, तो जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाईं। तो हनुमान जी की उनकी शक्तियां याद आ गईं, और तब उन्हें जामवंत जी से पूछा कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए। यहां आप उनकी विनम्रता देख सकते हैं, खुद इतने शक्तिशाली और ज्ञानी, लेकिन जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो जामवंत जी ने बताया कि हनुमान, आप लंका जाइए और सीता मां को ढूंढकर उन्हें यह संदेश दीजिए कि प्रभु श्री राम उनके रावण की कैद को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। तो हनुमान जी गए, कई राक्षसों से निपटकर वह लंका पहुंचे, माता सीता को ढूंढा और जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थीं उस पेड़ पर जाकर बैठ गए। सीता मां के सामने श्री राम की अंगूठी फेंकी और फिर खुद प्रस्तुत हुए। सीता मां ने पूछा, कौन हो तुम? हनुमान जी ने कहा, मैं रामदूत हनुमान हूं। तो यहां भी आप हनुमान जी की विनम्रता देख सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पवन पुत्र महाबली हनुमान हूं, बल्कि खुद को राम का एक दूत बनाया। इसलिए हनुमान चालीसा का एक पद भी है कि राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से आपका मन सात्विक हो जाएगा और आपके मन से अहंकार का भाव कम हो जाएगा। याद रखिए, रावण के अंत का कारण भी उसका अहंकार ही था, वरना वो भी अति बलशाली, पराक्रमी और सभी वेदों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन सिर्फ उसके अहंकार ने उसके सारे ज्ञान और पराक्रम को ढक लिया और अहंकार में अंधा होकर उसने अपने ही पतन को आमंत्रण दे दिया। तो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करेंगे तो आपके मन से अहंकार खत्म हो जाएगा और आप हनुमान जी की तरह विनम्र हो जाएंगे। हनुमान जी में इतना बल था कि जब वो लंका जाने के लिए पहाड़ पर पैर रखकर आसमान में उड़े तो वो पहाड़ जमीन में धंस गया, लेकिन उनमें तनिक भी अहंकार नहीं था। वैसे तो हनुमान चालीसा के कई लाभ हैं, लेकिन उसके जो मुख्य लाभ थे वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी प्रकार की धार्मिक, ज्ञानवर्धक और ब्रह्मचर्य से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।